सुप्रभात। प्रतिवेदन पर हम लोगों ने विचार कर लिया था, उसके हर बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार किया था और साथ में उस पर उसका उदाहरण भी दे कर के मैंने सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया था कि उसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब हम आज पढ़ेंगे फीचर और आलेख। ठीक है, सबसे पहले हम फीचर की ओर आते हैं। तो फीचर में अर्थ होता है, फीचर अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है नयन नक्श, अर्थात किसी भी सूचना या समाचार को इस तरह से प्रस्तुत करना कि पूरी जीवंतता के साथ उसका पूरा आकार प्रकार उभर कर सामने आ जाए, उसका पूरा चेहरा उभर कर सामने आ जाए। ठीक है, यानी फीचर में जीवंतता ज़रूरी है और जीवंतता के लिए मनोरंजक होना ज़रूरी है। ठीक है, पत्रकारीय लेखन में फीचर को सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सृजन करने का अवसर होता है। इसमें सिर्फ आप तथ्य नहीं रख सकते हैं, सिर्फ विश्लेषणात्मक प्रस्तुति नहीं होती है। इसमें मनोरंजन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसकी शैली कथात्मक होती है और इसमें कल्पना की छूट होती है, भाव प्रवणता की छूट होती है। आप चाहें तो शैली को सरस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तथ्यों की प्रस्तुति ही करना है आपको। इसमें कलात्मकता की, कथात्मकता की, कल्पना की, प्रयुक्ति की पूरी छूट होती है, पूरा अवसर होता है। यह अवसर अन्य विधाओं में नहीं मिलता, पत्रकारीय लेखन की अन्य विधाओं में यह अवसर नहीं मिलता। और अन्य जो भी विधाएं हैं पत्रकारीय लेखन में, उसमें ज़्यादातर तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो फीचर क्या है? फीचर क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी या रोचक विवरण को फीचर कहा जाता है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करना होता है। ठीक है, तथ्यों का प्रयोग हम करते हैं इसमें, लेकिन तथ्यों को जस का तस नहीं प्रस्तुत करते हैं, उसको एक कथात्मक शैली में, एक रुचिपूर्ण शैली में, एक सृजनात्मक शैली में उसको प्रस्तुत करते हैं ताकि इसको पढ़ते हुए पाठक का मनोरंजन भी हो। और फीचर, चूँकि इसमें सृजनात्मकता का ध्यान रखा जाता है, चूँकि इसमें सृजनात्मकता और कलात्मकता का अवसर होता है, इसीलिए इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। आप किसी भी विषय पर फीचर लिख सकते हैं। आप रंग के ऊपर फीचर लिख सकते हैं, आप किसी वृक्ष के ऊपर फीचर लिख सकते हैं, आप अपने पसंद की किसी वस्तु के ऊपर फीचर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्वलंत मुद्दे पर भी फीचर लिखा जा सकता है और आपकी पसंद के दूसरे विषयों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें बंधन नहीं होता। ठीक, इसमें तथ्यों का जितना महत्व होता है उतना ही आपके निजी विचारों का भी महत्व होता है। अगर सिर्फ तथ्य की प्रस्तुति की जाए, सिर्फ तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाए, तो उसमें वैचारिकता के लिए बहुत जगह नहीं बचती है। पर चूंकि इसमें तथ्यों के साथ साथ इसकी प्रस्तुति और इसकी शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसमें आपके निजी विचारों का भी बहुत महत्व होता है। ठीक है, यानी फीचर में मनोरंजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी शैली ऐसी होनी चाहिए कि बरबस ही पाठक को आकर्षित करे और पाठक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, यह है आपका फीचर। ठीक, अब फीचर का हम उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने विषय यहाँ पे चुना है बिहार की लिट्टी।
इसको सीधे सीधे तरीके से कहा जा सकता था कि बिहार में खाया जाने वाला एक मनपसंद भोजन है लिट्टी, जिसे चोखा के साथ खाते हैं। लिट्टी में भरे जाने वाले मसाले में सत्तू मुख्य होता है, जिसमें लहसुन प्याज वगैरह मिलाया जाता है। यह गोल गोल होता है, गोल गोल बना करके इसमें मसाला भर करके इसको सामान्यतः उपलों पर सेंकते हैं। इसको घी में डुबोकर और आलू और बैंगन टमाटर के चोखा के साथ खाया जाता है। अब यह व्यापक पैमाने पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये फीचर नहीं हुआ, ये बस एक जानकारी हुई जो आपने लोगों को दी, एक तथ्य है जो आपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अगर आप उसी बिहार की लिट्टी को इस तरह से लिखेंगे तो पढ़ने वाले को मज़ा आएगा। ठीक है, गोल गोल, कुछ हल्की भूरी, कुछ गहरी भूरी प्रिंटों से सजी, अपने भीतर संजोए लजीज मसालों का जायका, जिसकी सोंधी खुशबू से शायद ही कोई बच पाए। और जब घी से श्रृंगार कर बगल में आलू टमाटर के तीखे चटपटे साथी भी साथ निभा रहे हों तो भैया बच पाना मुश्किल है। हाँ जी, ये वही लिट्टी है जिसने पिछले 2 दशकों में खोमचे से लेकर रेस्टोरेंट तक और घर के आंगन से लेकर शादी के व्यंजनों तक शाही व्यंजनों को धकियाकर अपनी जगह बनाई है। इस तरह से आप जब शुरू करेंगे लिखना, बाद में आप इसमें बीच बीच में फैक्ट्स डालिए कि कहाँ कितना उपयोग हो रहा है, किस जगह पर अभी इसकी पहुँच नहीं बनी है। जैसे दक्षिण भारत में जहाँ उत्तर भारत के कर्मचारी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वहाँ पर इसकी पहुँच हो गई है। हाँ, घर घर तक अब इसकी पहुँच नहीं बनी है, लेकिन बाकी कई ऐसे क्षेत्र जहाँ लिट्टी लोग नहीं खाते थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बिहार की लिट्टी के नाम से खोमचे लगते हैं। तो इस तरह के तथ्य आप बीच में प्रस्तुत करिए, लेकिन देखिए उसकी शैली किस तरह से होनी चाहिए। एकदम सीधी सादी शैली नहीं होनी चाहिए, मनोरंजक शैली होनी चाहिए। और देखिए कि एक लिट्टी के ऊपर भी फीचर लिखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार पे ही फीचर लिखा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल मजदूरी पर ही फीचर लिखा जाए या भ्रूण हत्या पर ही फीचर लिखा जाए। बिहार के लिट्टी पर भी फीचर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका फीचर। इसके बाद